सवाल आपने देखा हो कि एक्ट अप्रेंटिस की भी बच्चे लोग हैं, ये हमारा फेडरेशन का एक इशू रहा। हमेशा हमारा आदरणीय महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी इस बात को लेके सीआरबी से, रेल मंत्री से, सारे लोगों से हर समय में बात करते हैं, है ना। ये एक्ट अप्रेंटिस की बच्चों को लेना चाहिए। 20% की भी बात किया कि पहले के जमाने में जो ले रहा था उस तरीके से लेना चाहिए, लेकिन कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से भी एक नोटिस आ गया तो इसको उस तरीके से लिया नहीं जा सकता। लेकिन हम हमारा व्यक्तिगत राय आपके सामने रख सकते हैं। एक्ट अप्रेंटिस की जो बच्चे हैं, रेल के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की है, एक एक साल, दो दो साल वर्कशॉप के अंदर, कारखाने के अंदर, सीएनडब्ल्यू के अंदर, लोकोशेड के अंदर, कारशेड के अंदर, सब करने के बाद उनके पास एक्सपीरियंस है, साथ साथ में एनसीटीवीटी की सर्टिफिकेट भी है। तो उनको लेने में रेल के लिए आसान होगा, तो क्योंकि उनको परिचित है सेक्शन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने काम किए हुए, लेने में कोई मुश्किल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब ये सरकार के सवाल है। हम लोगों ने हर जगह में, हमारा आदरणीय महामंत्री जी को भी ये कहा, जो एक्ट अप्रेंटिस की मामला है, एनपीएस की मामला है, हमारा जो वैकेंसी भरने की मामला है, हमारे सेफ्टी कैटेगरी को लेके जो मामला है, ये सारे मामलों को लेके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना चाहिए। और जहां तक एनआरएमई की सवाल है, सेंट्रल रेलवे की सवाल है, तो हम आपके साथ है, कोई सवाल नहीं। एक बार आप आदेश दिया, बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ के देखने की कोई सवाल नहीं। वो हम फेडरेशन के साथ में, फेडरेशन के आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं। कहने के लिए बहुत सारे भावों के बारे में कह सकता हूँ मैं लेट आया, इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, लेकिन एक्ट अप्रेंटिस के लोगों को मैं एक चीज कहता हूँ, तो आप लोग कुछ भी, है ना, न्यूज को फैलाइएगा नहीं, है ना। क्योंकि आप लोग कुछ भी मूवमेंट करेगा तो सब लोग, क्योंकि एक बार आप मुंबई के अंदर जिस तरीके से माटंगा के अंदर बंद हुआ, कहीं ना कहीं धोखाबाजी तरीके से हुआ। देखो, हम लोग मान्यता प्राप्त यूनियन के लोग हैं। हमारा जो फेडरेशन के महामंत्री अगर कोई चीज करना तो नोटिस देता है। हम लोग अगर कोई प्रोटेस्ट करना होगा तो जीएम को नोटिस देता है, इंटेलिजेंस विभाग को नोटिस देता है, आरपीएफ इंटेलिजेंस को नोटिस देता है, सारे लोगों को बोलने के बाद। क्योंकि हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी मांग को रखने के लिए हमारा अधिकार है। संविधान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना के दिए हुए संविधान के अंदर दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं करता है। तो एक्ट अप्रेंटिस की जो बच्चे हैं, तो इनसे मैं कहता हूं भाई, कुछ भी मैसेजेस को कहीं भी मत घुमाइएगा। हर दिन पुलिस के लोग, आरपीएफ के लोग हमको पूछते हैं कि एक्ट अप्रेंटिस की कोई आंदोलन होने वाला है क्या। हम बोला हमें तो कुछ पता नहीं, हमारा कोई जानकारी है ही नहीं। और एक्ट अप्रेंटिस का मामला केवल मध्य रेल की नहीं है, ये भारत रेल का है। अगर कोई एक्ट अप्रेंटिस को लेकर कोई कार्यक्रम करना होगा, कोई प्रोटेस्ट करना होगा, तो एआरएफ के महामंत्री फैसला करेंगे। और हम खुशी के साथ में कह सकता हूँ, मध्य रेल ऐसी एक रेल है जो भारत रेल के अंदर करीब 2015 तक का एक्ट अप्रेंटिस किए हुए बच्चों को भर्ती करने का काम एसके सूद साहब जीएम थे, तब हम लोगों ने करा के लेने के काम किए। बाकी सब रेलवे के अंदर, वेस्टर्न रेलवे से लेके बाकी बहुत सारे रेलवे के अंदर मुझे लगता है कि 2010 तक की एक्ट अप्रेंटिस किए हुए लोगों को, बच्चे को नौकरी पे लिए। इसलिए मैं एक्ट अप्रेंटिस के बच्चे हैं, नौकरी की जरूरत है, लेकिन किसी के भी कहने पर कहीं भी मत जाइएगा, या किसी भी, है ना, गलत तरीके से न्यूज मत फैलाइएगा। हम लोग फेडरेशन उसी के अंदर काम कर रहा है, तो फेडरेशन फैसला करेंगे आपस में बात करके। कहीं आंदोलनात्मक तरीके से कहीं जाना होगा तो नोटिस दे के बाकायदा उसके अंदर आप लोगों के हित में, गरीब हमारा जो हित में काम करने का काम करेंगे, ये भी मैं कहता हूँ। बाकी कोरोना काल है, मैं जहां कहीं भी जाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ इस कोरोना को खत्म करना जरूरी है। उसके लिए क्या है, हम लोग, हमारा रेलवे फेसबुक लाइव है, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम लोग ऐसी एकमात्र यूनियन हो सकता है जैसी 2020 मार्च 22 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, हम वही रेल है, हम वही यूनियन है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, जो एनआरएमई के नाम से कहलाया जाता है। हम लोगों ने हमारा जो 25 पैसे से जमा करके रखे हुए पैसे में से एक क्षण भी ना सोचते हुए हम लोगों ने 51 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर की निधि में निकाल के देने का काम किया अप्रैल 8, 2020 को। उसी साथ में 51 लाख रुपया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी उसी तारीख को हम लोगों ने एनईएफटी करके पैसा ट्रांसफर करने का काम किया। कुछ महीना पहले हम और 10 लाख रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया, 61 लाख रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया, 51 लाख प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड पे हम लोगों ने देने के काम किए। उसके अलावा इस कोविड कार्यकाल में हम लोगों ने कल्याण की रेल के अस्पताल के अंदर एक एम्बुलेंस देने के काम किए। हमने लाखों मास्क, ये आप सफेद मास्क आपको दिख रहा है, वैसी लाल मास्क अच्छे वाला बना के करीब 1.5 लाख मास्क हम रेल कर्मचारियों में और गरीबों में बांटने के काम किए। पुलिस को, आरपीएफ को हम लोगों ने मास्क बना के दिए। हम लोगों ने सैनिटाइजर इतने लोगों के बीच में बंटवारा किए कि कोई पूछो मत। जो भी चीज अस्पताल के अंदर
जो भी पब्लिक को, हमारे कर्मचारियों को जो भी चीज की जरूरत है, मुझे लगता है एक अच्छे एनजीओ जिस तरीके से काम करते हैं उससे अच्छे तरीके से काम करने के काम हम लोगों ने किए हैं। लेकिन दुख इस बात की है, ये सब इतना करने के बाद में भी न रेल मंत्रालय न रेल के अधिकारी, उनको ये नहीं लगा कि इतनी अच्छी एक यूनियन इस तरीके से कोई काम करे, इसको बुला के दो बातें इनकी शाबाशी करे, ये इनके किसी को लगे नहीं। हमको उसकी जरूरत नहीं है। हमको पब्लिक शाबाशी देता है, कर्मचारी शाबाशी देता है, गरीब लोग शाबाशी देता है, उसी में हमारा काम है। और हमारे यूनियन का नारा सर्वधर्म स्वभाव है। हम एक दूसरे को इंसान के नाते जानते हैं, उसके अलावा हमारे कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं लोगों को कहता हूं, भाई इस कोरोना खत्म करना जरूरी है। तीसरी वेव है, लोग कहते हैं कि इससे कुछ होता नहीं भाई, लेकिन सरकार ने दिए हुए आदेशों को पालन करना जरूरी है। 2 डोज लेना जरूरी है। अभी तीसरे डोज को भी आदेश सरकार ने जारी किए, अगर जरूरत पड़ा तो उसको भी लेने की जरूरत है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा, सरकार ये कहता है कि ये नहीं कहा कि कोई डोज नहीं लिया हो तो नौकरी में मत आ जाइएगा, ऐसे कोई सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए। लेकिन हम यूनियन के लोग हैं, हम तो कह सकते हैं भाई, हमारे बीच में अगर कोई 2 डोज अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया होगा, भाई आप लोग बताइएगा किसने नहीं लिया, तो हम उसको पकड़ा के ले जा सकते हैं अस्पताल से, उसको वैक्सीनेशन दिलवा सकते हो। दिलवाना जरूरी है, उसके लिए जरूरी है, उसके घर के लोगों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, देशवासियों के लिए जरूरी है, और इस कोरोना को खत्म करने के लिए जरूरी है। ये भी इस अवसर पर मैं कहता हूँ। और नए साल है, नए साल के अंदर भी आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाया था। कहने के लिए बहुत सारे विषय, सारे विषयों में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा इसी महीने के अंदर रेल के अंदर है ना दुर्घटना है ना, कुछ आग लगना, कुछ अलग अलग तरीके का मामला इस महीने में, पीछे कुछ सालों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों में आप लोगों को दिखाई दिया होगा। और रेल कर्मचारी के नाते हमारा भी जवाबदारी है, बिल्कुल ताकत के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपना जो समय है, पूरी जो रेल के अंदर जिस पद के लिए नियुक्त है, ईमानदारी के साथ में काम करके अपनी संस्थाओं का नाम भी ऊंचा रखना जरूरी है। अगर संस्था है तो हम है, संस्था है तो यूनियन है, तो संस्था को जिंदा रखना भी जरूरी है। और आपके घर को, आपको, सबको संभालते हुए आप लोग आगे चलेगा उम्मीद करते हुए, और इस साल का 2022 का भले थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आपको, आपके परिवार को, आप सबको शुभकामना देते हुए मेरा ये 2 शब्द अभी इस वक्त समाप्त करना चाहता हूँ। फिर मैं 1 महीने के बाद में फिर आपके सामने आऊंगा और कुछ सीरियस मुद्दे को लेके आऊंगा। धन्यवाद। लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।